नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था को लेकर बहस जरूर तेज है, लेकिन तस्वीर को समझना भी उतना ही जरूरी है। एक तरफ कुछ आपराधिक घटनाएं लोगों की चिंता बढ़ा रही हैं, तो दूसरी तरफ सरकार और पुलिस लगातार कार्रवाई कर सिस्टम को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। अपराधियों पर सख्त एक्शन, निगरानी बढ़ाना और कमिश्नरी सिस्टम जैसे कदमों के जरिए हालात को कंट्रोल करने की कोशिश जारी है। तो वहीं विपक्ष इसे मुद्दा बना रहा है, लेकिन सरकार का साफ कहना है कि कानून का राज कायम रखना उसकी पहली प्राथमिकता है। ऐसे में सवाल यही है, क्या सख्त कार्रवाई और बेहतर मॉनिटरिंग से कानून व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है? क्या अपराधियों के खिलाफ बढ़ती सख्ती से सिस्टम में भरोसा लौट रहा है? इसलिए जरूरी है चर्चा, और चर्चा से पहले देखिए आप ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में हाल के दिनों में सामने आई सनसनीखेज वारदातों ने आमजन को झकझोर कर रख दिया है। सूरजपुर में पति ने पत्नी की निर्मम हत्या कर दी, तो वहीं कोरबा में पत्नी की हत्या के बाद आरोपी पति सिर लेकर गांव में घूमता रहा। जांजगीर चांपा और सख्ती के करही गांव में नकाबपोश बदमाशों ने घर में घुसकर दो भाइयों पर गोलियां चला दी, जिसमें एक की मौत हो गई। लगातार हो रही ऐसी घटनाएं ये सवाल खड़ा कर रही हैं कि क्या अपराधियों में पुलिस का खौफ कम हो गया है। एक और प्रदेश में हत्या, लूट, चाकूबाजी, दुष्कर्म और हिंसा की घटनाएं बढ़ रही हैं, तो दूसरी ओर ट्रैफिक पुलिस ई चालान के जरिए नियम तोड़ने वालों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश भर में लाखों ई चालान काटे जा चुके हैं। बढ़ते अपराध को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन पर निशाना साधा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का कहना है कि सरकार की नाक के नीचे अपराध हो रहे हैं और पुलिस इन्हें रोकने में विफल साबित हो रही है। वहीं सरकार का दावा है कि अपराधियों पर लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा का कहना है कि कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद अपराध नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, पूरे मंत्री, पूरी शासन और प्रशासन के नाक के नीचे लगातार अपराध की घटनाएं घट रही है। युवक को चाकू मारकर हत्या कर दी गई, एक नाबालिग गंभीर रूप से घायल है। जब से पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हुआ है, तब से एक दिन भी कोई ऐसी घटना नहीं घटी। ऐसा कोई दिन नहीं है राजधानी में। राजधानी अपराध का गढ़ बन गया। मतलब सरकार को आम जनता से कोई सरोकार नहीं है। अपराधी बेलगाम हो गए हैं और अपराध चरम पर है। इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, इसीलिए तो कमिश्नरी प्रणाली यहाँ पे लागू किए हैं और सरकार जो है ऐसे लोगों के ऊपर लगाम कस रही है। जितने भी लोग चाहे नशे में, कारोबार में लगे हैं, आपराधिक मामले हैं, इन सब के ऊपर कार्रवाई हो रही है और कार्रवाई होता रहेगा। बहरहाल छत्तीसगढ़ में अपराध को लेकर सियासत भले ही तेज हो, लेकिन सरकार लगातार कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सक्रिय नजर आ रही है। अपराधियों पर सख्त कार्रवाई, कमिश्नरी सिस्टम और मॉनिटरिंग के जरिए हालात पर नियंत्रण के प्रयास लगातार जारी हैं। सरकार का दावा है कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा और कानून का राज कायम रखना प्राथमिकता है। साथ ही ट्रैफिक नियमों पर सख्ती को भी जनहित और सुरक्षा से जोड़कर देखा जा रहा है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो अपराध पर सियासत प्रदेश में चल रही है और इसी पर चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए, उनसे भी आपका तारुफ कराएंगे, लेकिन सबसे पहले जरूरी है कि कैसे प्रदेश के अंदर जहां अपराध बढ़ रहा है या कम हो रहा है, इस ग्राफ को समझना बहुत जरूरी है। एनसीआरबी के आंकड़े आते हैं वक्त वक्त पर, उनको लेकर चर्चा भी की जाती है और एनसीआरबी के आंकड़े हमें बताते हैं कि कैसे कितना अपराध बढ़ा है, किस प्रदेश के अंदर कितना अपराध घटा है प्रदेश के अंदर। खास मेहमान हमारे साथ हैं मुकेश शर्मा, बीजेपी प्रवक्ता ही मौजूद हैं, और भी दूसरे प्रवक्ता और वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, उनसे भी आपको मिलवा देते हैं। जहां कांग्रेस से प्रवक्ता हैं हमारे पास अभय नारायण राय और के शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मुकेश जी, शुरुआत सबसे पहले आप ही के साथ होगी। प्रदेश में अपराध को लेकर जब भी बात की जाती है, सीधे तौर पर सत्ताधारी दल पर ही निशाना साधा जाता है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर आप ही के हाथ में है और जो सरकार में रहता है उसके हाथ में होता है। अभी जो आरोप लगाए जा रहे हैं दीपक बैज की तरफ से, उनको लेकर क्या कहेंगे? कुछ नवाचार तो किए हैं, कमिश्नरी सिस्टम लाए, लेकिन कमिश्नरी सिस्टम उतना
जो कहा जाता है कि प्रभावी रूप से काम नहीं कर पा रहा है शहर के अंदर, ऐसा विपक्ष को भी लग रहा है, आमजन को भी लग रहा है, क्या सत्ता पक्ष को नहीं लगता है? देखिए संयम जी, सब लोग जानते हैं, लगातार समाचार पत्रों में और मीडिया के माध्यम से लोगों को ये जानकारी नहीं आ रही कि जब से यहाँ पे कमिश्नरी पद्धति लागू हुई है, हाँ। तो यहाँ के अपराधियों के अंदर में भय का वातावरण बना है और कार्रवाई हो रही है। इसलिए लोगों को दिख रहा है कि कार्रवाई हो रही है। पहले जब इनकी सरकार थी तो ये कार्रवाई नहीं करते थे, FIR नहीं लिखते थे, ऐसे में अपराध हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं ये, उसके बावजूद इतने अपराध इनके सरकार में थी। आज किस मुंह से ये बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय में कि अपराध में बढ़ोतरी हो रही है, जबकि लोग जान रहे हैं, हमारा सिस्टम बता रहा है कि हम लगातार अपराध के ऊपर में कड़ाई कर रहे हैं और अपराधियों को, चाहे वो फिर नशे को लेके लोगों को पकड़ने का काम हो या फिर जो चिन्हित अपराधी हैं उनके बीच भय का वातावरण करके उनको लगातार पकड़ने का काम हो। बहुत दिन से जो जमानत पे थे, जिनको जमानत नहीं मिला हुआ थे, फरारी काट रहे थे, ऐसे लोगों को ढूंढ के लगातार गिरफ्तार करने का काम हमारी पुलिस कर रही है। और ये दिख रहा है सिर्फ कांग्रेस को छोड़ के बाकी सब लोगों को दिख रहा है। रही बात आंकड़े भी जो है कुछ और बयां करते हैं, हम देखते हैं कि नियम है, ट्रैफिक के नियम को यदि आप फॉलो नहीं करेंगे तो चालान होगा। आप ट्रैफिक के नियम को फॉलो करिए। आप यदि रेड लाइट है तो उसको जंप करने की क्या जरूरत है, क्या मजबूरी है? तो कहीं ना कहीं ऐसे प्रदेश जहाँ पे नहीं, यही तो सीधे तौर पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि ई चालान के जरिए लोगों को परेशान किया जा रहा है। चालानी कार्रवाई तो बहुत शानदार करती है पुलिस, ये कहा जाता है, लेकिन जो मुख्य अपराध होता है उस पर नियंत्रण में काबू नहीं पा रहे हैं। बाकी चालान में तो सबसे तेज है, ये नजर आ रहा है कांग्रेस को। निश्चित रूप से यदि चालान पे कंट्रोल हो रहा है, ट्रैफिक के अंदर में कंट्रोल करने का काम हो रहा है, तो निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में अपराधियों के ऊपर में भी कार्रवाई हो रही है। संगीन अपराधों को लेकर आरोप है, संगीन अपराधों को लेकर मुकेश जी। निश्चित रूप से संगीन अपराध हो या किसी भी प्रकार के अपराध हो, गैर कानूनी काम हो, उन सब के ऊपर में लगातार कार्रवाई हो रही है। इसलिए सामने आ रहे हैं कि लोगों के ऊपर में कार्रवाई हो रही है, उनके ऊपर में केस दर्ज हो रहे हैं, इसलिए ये आंकड़े दिख रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि इनकी सरकार है, किसी ने फोन कर दिया तो FIR ही नहीं लिखा जाता था, अपराध को अपराधी नहीं मानते थे। ये लगातार, और इनके सरकार के 5 वर्षों में ही ये छत्तीसगढ़ का फिजा बदला है। इस प्रकार के लगातार अचानक अपराध होने शुरू हुए थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये सीधा कांग्रेस के ऊपर ही आरोप है कि 5 साल में फिजा बदली, उसे हम सुधार रहे हैं। संतुष्ट है अभय जी? क्योंकि ये NCRB के आंकड़े भी है जो बताते हैं 2018 से लेकर 23 तक के आंकड़े कुछ अलग बयां करते हैं, उससे पहले के अलग थे, अभी तो नए आंकड़े आना बाकी है। 23 तक की आखिरी रिपोर्ट आई तो उसमें ये जरूर कहा गया था 2023 में कि देश के अंदर जो सीनियर सिटीजन है उनके ऊपर सबसे ज्यादा अपराध कहीं हो रहे हैं, तो वो हो रहे हैं छत्तीसगढ़ के अंदर। ये एक रिकॉर्ड निकल कर आया था और 2023 तक आप ही की गवर्नमेंट थी, दिसंबर में बदलाव हुआ है। अब आने वाले NCRB के आंकड़े और स्पष्ट कर देंगे, इसलिए इस पर चर्चा से ज्यादा आंकड़े बहुत जरूरी होते हैं। क्या मानते हैं, कितना बदलाव आ रहा है और क्यों ये देखा जा रहा है कि अपराध बढ़ रहे हैं? वो तो बोल रहे हैं हम कमिश्नरी सिस्टम लाएं, कोशिश तो कर रहे हैं। संयम जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता एक शब्द रख के आते हैं कि कोई भी केस हो कांग्रेस पे आरोप लगा दो। ये भूल जाते हैं कि 2.5 साल हो गया सरकार बदले, जनता ने सरकार बदली, विपक्ष में थे, आप आरोप लगाए, मान लीजिए जनता ने आपकी बात मान लिया, सरकार बदल दी। 2.5 साल की बात करो मुकेश भैया, कौन दुनिया में कोई हो, कहाँ हो? माफिया का अपराध, घर में घुस के एक भाई को गोली मारना, दूसरे भाई को घायल करना, माँ को घायल करना और अपराधी का नहीं पकड़ा जाना, क्या है ये? कौन सा अपराध है? आज कानून का भय नहीं है। आपके 2.5 साल का कीर्तिमान, कलेक्टर कार्यालय जल गया है, SP कार्यालय जल गया है, एक दिन में 3 हत्याएं, अपराधी पुलिस के घर में घुसकर पुलिस के बीवी बच्चों को मार देता है और आप हाथ में हाथ करे बैठे हैं। अपराधी चाकूबाजी की आंकड़े जिस दिन आएंगे मुकेश शर्मा जी, आप डिबेट करने के लायक नहीं रहेगी, बात नहीं कर पाएंगे। और रोज 1 घंटा नहीं बीतता जब हत्या नहीं होती हो, 1 घंटा नहीं बीतता जब ब्रेक नहीं होता हो,
1 घंटा नहीं बीतता नहीं, सीधा जब्ती और डकैती होती घटना है। बिलासपुर में भाजपा का मंडल अध्यक्ष भाजपा के पार्षद का मारने का सुपारी देता है, और जब सुपारी नहीं पूरी होती तो डकैती करते हैं डकैत। ठीक है, 24 घंटे में बिलासपुर पुलिस ने पकड़ा, अपराध पकड़े भी जा रहे हैं, लेकिन जो अपराध हो रहा है उसमें जनता छत्तीसगढ़ की बहुत बेचैन, बहुत खौफ में है। राजनांदगांव, रायपुर, बिलासपुर, आप देखिए जो जमीन के अपराध है। नहीं तो कमजोरी क्या है? क्या ये अभय नारायण जी इसको लेकर कांग्रेस कुछ सलाह देना चाहती है सत्ताधारी दल को? क्या कमजोरी है? सत्ता पक्ष क्यों कार्रवाई नहीं कर पा रहा है यदि कांग्रेस के नजरिए से देखा जाए तो? सर, सारे बड़े अपराधियों को, जैसे राजनांदगांव में जमीन के अपराधियों को रमन सिंह का संरक्षण है, कवर्धा में विजय शर्मा जी का संरक्षण है, बड़ौदा बाजार में चंद्रराम जी का संरक्षण है, सारी जगह संरक्षण में काम हो रहा है। तो पूरी सरकार को घेर दिया है। अबे बैठे रहो, संगीन अपराधों में कांग्रेसियों की संलिप्तता आई है। लोग कर रहे हैं, रेत उत्खनन का काम भाजपा के लोग कर रहे नहीं, हैं। वो तो बोल रहे हैं कि आपके सारे मंत्री जो है अपने अपने क्षेत्र में संरक्षण दे रहे हैं, इसी कारण अपराध बढ़ रहे हैं। मुकेश जी, राजनांदगांव के समाचार को तो देखिए, रोज किसके अभय नारायण जी, अभय नारायण जी, ये मीडिया कह रहा है। अभय जी जवाब लेते हो, लौटता हूं आपके पास। आपने तो सरकार को घेर दिया पूरे, उस पर जवाब दे रहे हैं मुकेश जी। अभय नारायण जी वरिष्ठ प्रवक्ता है, मैं बहुत सम्मान करता हूं उनका, लेकिन जितने भी बड़े जघन्य अपराध हुए, चाहे वो बलौदा बाजार हो, सूरजपुर हो, हर जगह कांग्रेस के लोगों की संलिप्तता क्या बताती है? क्या बताती है कांग्रेस की संलिप्तता? निश्चित रूप से अपराध को प्रश्रय देने का काम कांग्रेस की सरकार में होती थी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ कोई भी अपराधी बच के नहीं जा सकेगा। कोई भी गैर कानूनी काम करेगा, अपराध करेगा, तो उसके ऊपर में कार्रवाई होगी, कड़ी कार्रवाई होगी। फिर वो कांग्रेस का बिल्कुल, ये अपराध लगातार यदि बढ़ रहा है तो उसका ग्राफ अभी और अभी रिकॉर्ड आएंगे तो पता चलेगा कितना बड़ा है घटा है। लेकिन पुराने आंकड़ों के अनुसार हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो मामले सामने आ रहे हैं उन पर जिक्र जरूरी है। मैं आप दोनों के पास लौटता हूँ, के शर्मा जी का रुख करूंगा। के शर्मा जी, अपराध की क्या स्थिति है छत्तीसगढ़ के अंदर? खासतौर पर राजधानी रायपुर को लेकर बहुत सवाल उठते हैं कि हाँ अपराध बढ़ रहा है, और उत्तरी छत्तीसगढ़ की बात की जाती है तो वहां शराब के कारण अपराध बढ़ रहा है। इसका कहने का अर्थ मेरा यह है कि शराब के कारण कई परिवार बिखर गए, पिता ने बेटे को मार दिया, जो कहा जाता है कि बेटे ने पिता को मार दिया, कई बार बच्चे ने मां को मार दिया। ये सिर्फ शराब के कारण ही अपराध बढ़ रहे हैं। क्या इसके पीछे के कारण क्या कुछ समझे हम? बहुत आसान है सरकार पर दोष देना, विपक्ष को एक कहना, और विपक्ष पर दोष देना जब वो सत्ता में थी उस समय। अभी जो सरकार है वो विपक्ष में थी। क्या कुछ स्थिति, क्या कंट्रोल करने के लिए क्या जरूरी? छत्तीसगढ़ में निश्चित रूप से कानून व्यवस्था एक चुनौती बनी हुई कहा जा सकता है। कांग्रेस लगातार इसको लेकर सड़क पर भी उतर चुकी, सदन में भी आवाज उठ रहे हैं। अभी जिस ढंग से घटना हो रही है उसको देखिए और चालानी कार्रवाई को देखिए। आयुक्त प्रणाली एक आंकड़े में मैं बताता हूं इसमें कि रायपुर में जनवरी में 23 जनवरी को यहाँ पे कमिश्नर प्रणाली लागू हुई। उसके बाद से आंकड़े 3 महीने का कर्फर्म है, अप्रैल को छोड़ दीजिए, जनवरी फरवरी मार्च का 52,958 चालान की कार्रवाई हुई है। उसमें से 4,66,77,200 रुपए की वसूली हुई है। 3 महीने में आप लगभग 4.5 करोड़ से अधिक की राशि वसूल चुके हैं। हाँ। लोगों में क्या कानून व्यवस्था को लेकर डर नहीं है। आपका काम समझाना है कि केवल चालान काटना है का? आपके पास जेब्रा क्रॉसिंग जो है वो बना हुआ है क्या लाइन कि उससे पार नहीं करना है? इस ढंग से आपने व्यवस्था सड़क में की है क्या? लोगों को समझा नहीं पा रहे हैं क्या? हेलमेट पहनने के लिए शहर के भीतर लोगों का विरोध हर सरकार में रहा है, उसके बावजूद हेलमेट पर यदि कार्रवाई हो रही है कि आप रिंग रोड या आउटर में कार्रवाई कर रहे हैं, जनता या सामाजिक संस्था या राजनीतिक दल के लोग क्या इससे कितना सहमत है, इसको लेकर चर्चा होनी है। यहाँ इतने जागरूक नहीं हो पाए हैं लोग। पहले काम सरकार को चाहिए या पुलिस को चाहिए जागरूकता पैदा करे, फिर आप चालान की कार्रवाई करें। चालान की कार्रवाई ऑफलाइन भी हो रही है, ऑनलाइन भी हो रही है और वर्चुअल कोर्ट से भी हो रहा है। ये पूरे आंकड़े 3 महीने के अप्रैल में देखिए तो ये आंकड़े कितने बढ़ जाते हैं। ये देखिए मतलब 1.5 करोड़ रुपए हर महीने आप चालान कार्रवाई कर रहे हैं। एक चालान की बात हो गई। दूसरी चीज है, अपराध को लेकर जिम्मेदारी तय करते हैं क्या? थानेदार को लेकर के है या एसपी को लेकर के है? वह शराब जहां मिल रहा है, एक बीट प्रभारी भी होता है, हवलदार हो चाहे एएसआई हो।
इन सब पर कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? ये गांव में जाके कोई गोली मार देता है और वो चला जाता है और बाप कहता है ये खनिज का मामला है, मतलब खनिज माफिया इतने सक्रिय हैं। दूसरी वो बात आएगी भू माफियाओं के आपसी संघर्ष की बात आती है, तो भू माफिया और खनिज माफिया ये दो छत्तीसगढ़ में चुनौती बने हुए हैं, इन पर नियंत्रण और लगाम कसने की आवश्यकता। के शर्मा जी, आपने बताया खनिज, और इस वक्त जो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है खनिज माफिया के साथ दूसरे जो माफिया गिरोह सक्रिय है छत्तीसगढ़ के अंदर, तो इन पर काबू पाने में किस सरकार का कितना सहयोग रहा है? दोनों शासन आपने देखे हैं जब से छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ है, बीजेपी और कांग्रेस हो। कांग्रेस को वक्त कम मिला, बीजेपी को लंबा वक्त मिला है, लेकिन किसका सहयोग ज्यादा दिखा है? किसके कार्यकाल में ये माफिया फले फूले हैं? कांग्रेस शासन काल में आप 5 साल में देखिए कि तमाम प्रकार के आरोप लगते रहे, भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जांच की बात आई, सरकार इसीलिए गई कि तमाम प्रकार की गड़बड़ियों की बात आई थी। हाँ। उसके बाद उस समय भी शराबबंदी की बात कही थी, नशे की बात कहे तो कांग्रेस सरकार कदम नहीं उठा पाई। तो ये तो लोगों को लग रहा है क्या शराब से केवल राजस्व प्राप्ति है, और जो शराब पी के चल रहे हैं फिर पुलिस की चालान कार्रवाई हो जाती है, तो राजस्व टोटल कितना हो जाता है ये भी है। जनता की मैं बात कर रहा हूं कि 2 साल में भाजपा सरकार पर लोगों का विश्वास इसी कारण आया है कि हमको व्यवस्था बदलना है। योगी सरकार के मॉडल में आप देखिए अपराधियों पर नियंत्रण की बात आती, जो काम वहां बुलडोजर को लेकर अपराधियों पर नियंत्रण को लेकर हो रहा है वो काम छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं हो पा रहा है? जो डर भय का वातावरण होना चाहिए, गांजा को लेकर, अवैध शराब को लेकर, जो चाकूबाजी की घटनाएं हो रही उन सबको लेकर एक बहुत जरूरी है इन संगीन अपराधों पर कार्रवाई जब तक सख्त नहीं होगी और एक अपराध के ऊपर जो कार्रवाई होती है उसका प्रचार नहीं होगा, तब तक दूसरे अपराधियों में भय कैसे आएगा? मुकेश जी, ये लग रहा है कि आप सत्ता परिवर्तन हुआ छत्तीसगढ़ के अंदर, सत्ता आपको मिली है, और अभी जनवरी से जो आंकड़े बताए जा रहे हैं, जैसा कि के शर्मा जी बता रहे थे कि चालानी कार्रवाई में तो पुलिस उस्ताद बन चुकी है, लेकिन संगीन अपराधों में कैसे काबू पाएंगे आप? देखिए, के शर्मा जी ने कहा कि जागरूकता की आवश्यकता है, और निश्चित रूप से ये जागरूकता लोगों के बीच लाने की आवश्यकता है कि यदि ट्रैफिक के रूल बने हैं तो वो जनता के लिए है। उस ट्रैफिक को रूल को तोड़ने के बजाय उसको मानने का काम करे। तो लगातार पुलिस इसके ऊपर में कार्रवाई करते आ रही है। अब लोगों को ये धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि कैसे ट्रैफिक के नियम को पालन करना चाहिए। उसके बाद अपराध को लेके बात करें तो आप पिछले दिनों भी देखे होंगे कि यहाँ जितने भी शहर के अंदर में गैंगस्टर थे उन सबका पुराना हिस्ट्री निकाल के उन सबके ऊपर में कार्रवाई की गई, और लगातार सरकार कसावट कस रही है इन अपराधों के ऊपर में। तो कहीं ना कहीं कार्रवाई तो कर रही सरकार, आने के बाद में लोगों के ऊपर में कार्रवाई हो रही है। ठीक है, धीरे धीरे लोगों में जागरूकता आएगी और ये चालान वगैरह की जो संख्या है ये कम होगी, लेकिन जागरूकता के साथ साथ कार्रवाई भी उतनी ही आवश्यक है। जो अपराधी चालानी कार्रवाई में आप जागरूकता ला सकते हैं, लेकिन संगीन अपराधों में तो एक्शन चाहिए ना। क्या संगीन अपराधों में सरकार एक्शन दिखाने में कम रही है, ये मानते हैं क्या मुकेश जी? संगीन अपराधों में क्या एक्शन नहीं हो पाया अब तक सही से, मानते हैं आप? चालानी कार्रवाई में तो उस्ताद हैं और जागरूकता भी आ रही है और डर भी आ रहा है कि यदि आप नहीं करेंगे चालान होगा। संगीन अपराधों में कैसे? संयम जी, यदि छत्तीसगढ़ के अंदर से नक्सलियों को समाप्त किया जा सकता है, नक्सलियों को मुख्य धारा में लाया जा सकता है, तो ये अपराध भी कम होंगे। निश्चित रूप से आपके पास आत्मविश्वास है नक्सलवाद को खत्म करने का, उसे नकार नहीं सकते। बिल्कुल, के ऊपर में लोगों को विश्वास करने की आवश्यकता है। चलिए, बिल्कुल, ये इस वक्त जो कहा है मुकेश जी ने, मानते हैं अभय जी की नक्सलवाद खत्म किया हमने अपने कार्यकाल में, इसका बहुत बड़ा आत्मविश्वास बीजेपी के पास है, तो फिर इन अपराधों पर भी काबू पा लेंगे। तो फिर किन अपराधों का जिक्र दीपक बैच कर रहे हैं वो बताना बहुत जरूरी है। संयम जी, मुकेश शर्मा जी के हिसाब से अब अपराध खत्म करने के लिए गृह मंत्री को टारगेट देना पड़ेगा, सशस्त्र सेनाओं को लाना पड़ेगा, वो आके पुलिस की जगह काम करेंगे, तब जाके अपराध खत्म होगा, ये कहना चाह रहे मुकेश शर्मा जी। अरे नक्सलवाद खत्म करना अलग चीज है, जो दैनिक जीवन में अपराध हो रहा है इसके लिए छत्तीसगढ़ प्रशासन की पुलिस के मिलकर है, उनके कामकाज को लेकर आप पुलिस के ऊपर क्या राजनीतिक दखल है, पुलिस राजनीतिक संरक्षण में अपराधियों को छोड़ना पड़ रहा है, उनको काम नहीं करने दे रहे हैं आप। ये बातों पर भाजपा को और मुकेश शर्मा जी को बोलना चाहिए। जहाँ तक कमिश्नरी प्रणाली का बात है, अभी के शर्मा जी ने आंकड़े बताए, वहाँ तो कमिश्नरी प्रणाली सभी आंकड़े हैं। बिलासपुर में भी 50,000 लोगों पर चालानी कार्रवाई है, 4 करोड़ से ऊपर की वसूली हो चुकी है, कोर्ट में मामले फंसे हुए हैं,
लोग गाड़ियों को छोड़ दिए। नहीं, लेकिन के शर्मा जी ने तो ये भी बताया ना, बिल्कुल अभय जी, कि आपके कार्यकाल में जो अपराध बढ़ा था उससे निजात जरूर मिली, उससे अपराध के आंकड़ों में थोड़ी कमी आई है। क्या ये बात से सहमत है कांग्रेस की? हाँ, सलामी कार्रवाई का अपराध की कोई जगह देना नहीं है। सलामी कार्रवाई केवल यातायात से हो रहा है, केवल बेवजह नागरिकों को परेशानी किया जा रहा है, उससे अपराध पकड़ने में कोई अभी तक भूमिका नहीं मिली। सारा अभियान देखिए, जागरूकता चलाना चाहिए। मैंने कहा ना, शराब की सरकार नहीं चली, शराब का ठेका भी सरकार चलाएगी, और शराब पीके तो घर जाएगा तो उसको भी धारा 34 में सरकार पकड़ेगी। ये कौन सी व्यवस्था है? मेरा सवाल है कुछ, मेरा सवाल यह है, क्या कांग्रेस कार्यकाल से अब जो बीजेपी का कार्यकाल है इसमें अपराध कम हुआ है, ये मानती है क्या कांग्रेस? कुछ अपराध तो हो रहा है, लगातार हो रहा है, क्या कमी आई है? क्या इसको लेकर कुछ मानते हैं आप? दुगनी वृद्धि हुई है। अच्छा, खौफ खत्म हो गया है, खुली छूट मिली हुई है, महिलाएं घर से नहीं निकल सकती। रोड एक्सीडेंट के मामलों के अलावा अगर आप हत्या और मर्डर देखेंगे तो आज जो आंकड़े हैं डबल के आंकड़े हैं। और मैंने कहा ना कि सरकार किसकी है, सरकार पे कंट्रोल किसका है, ये पता ही नहीं है। गृह मंत्री बंगाल में नहीं किए, मुख्यमंत्री आसाम में नहीं किए, उप मुख्यमंत्री केरल में नहीं किए। बिल्कुल, ये तो आरोप हो गए, जरूर चल ही रहे आरोप, लेकिन हमारा मकसद ये है कि अपराध के पीछे क्या कुछ कारण रहे। के शर्मा जी, आपने जिक्र किया था उत्तर प्रदेश का बुलडोजर का, लेकिन अब हर कोई तो योगी आदित्यनाथ हो नहीं सकते, लेकिन हाँ, विष्णुदेव साय के कार्य करने का तरीका अलग है। 2024-25 के आंकड़ों का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभय जी तो बोल रहे हैं दोगुने हो गए हैं। 23 तक का तो एनसीआरबी आ चुकी है, 24 और 25 आएगी। जब एनसीआरबी के आंकड़े आएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि दोगुने हुए हैं या कम हुए हैं। लेकिन क्या समझे, अपराध कम करने के लिए क्या जरूरी है छत्तीसगढ़ के अंदर? लॉ एंड ऑर्डर में बदलाव के लिए, कानून व्यवस्था बदलाव के लिए हमने देखा कि अभी मुख्यमंत्री ने कहा था कमिश्नर सिस्टम लागू हो चुका है 2 बड़े शहरों में। उसके बाद सीएम ने कहा कि हम सीएम हेल्पलाइन भी चालू कर रहे हैं, जिससे लोग सीधे भी समस्या डायरेक्ट भेज सकें, उससे भी अपराधों में कमी आएगी, क्योंकि हम अपराध से पहले मुख्यमंत्री तक, शासन तक, प्रशासन तक अपनी बात पहुंचा पाएंगे। ये जो स्टेप हैं वो तो ठीक हैं, लेकिन क्या इन सबसे कमी आ जाएगी? कार्यकाल खत्म होते होते अपराध नियंत्रित हो जाएगा, ये समझे? निश्चित रूप से संयम जी, हम सबका प्रयास यह है कि अपराध नियंत्रण के उपाय जो है उन पर कड़ाई बदले, विजुअल पुलिसिंग की व्यवस्था हो, काम्बिंग गश्त हो। सरकार को यदि लगता है कि तकनीकी आवश्यकता है या पुलिस बल की कमी है, सरकार की यह जिम्मेदारी है। उसके अतिरिक्त अधिकारियों को सड़क पर नजर आना चाहिए, चाहे यातायात की बात कहें या अपराध नियंत्रण को लेकर के। सड़क पर जब अधिकारी निकलता है, चाहे थानेदार हो, तो उस थाना क्षेत्र में एसपी यदि सड़क में आता है तो उसका एक अलग असर होता है। तो सड़कों पर, गांव में तो सिपाही पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है, जैसे गांव में जो अपराध होते हैं, अवैध शराब का मामला है, ये केवल अभियान के रूप में न चले, निरंतर पुलिसिंग, विजुअल पुलिसिंग जिसको हम कहते हैं, वो पुलिस का छवि एक नजर आना चाहिए, डर भय। और दूसरा चीज कहता हूं, हर किसी को आप जेल में नहीं डाल सकते। छोटे छोटे अपराधी रोज 150-200 लोगों को आप अंदर करेंगे तो जेल की हालत, विधानसभा में आप सुने होंगे कि जेल में क्षमता भरपूर है, डबल चल रहा है, नए बैरक बनाने की बात हो रही है, जेल बनाने की। समाज को जागरूक होने की आवश्यकता है, राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है, और युवाओं को कैसे नए ढंग से। मैं तो एक लाइन और कहता हूं, मेरे दिमाग में आता है बार बार, आपने पुनर्वास नीति नक्सलियों के लिए लाया है, यहां जो बेरोजगारी या युवा वर्ग है उनके लिए आपके पास कोई नीति है? कोई ऐसे छात्रावास जिसके परिवार भी चिंतित है, चाहे नशा को लेकर या अपराध को लेकर? उन बच्चों को सुधार गृह जिसको कहते हैं, जेल में जाते हैं तो बड़े बड़े अपराधियों के साथ और बिगड़ जाते हैं। क्या इस पर कोई सोच पैदा हो सकती है क्या, कि जो युवा वर्ग है उनको कैसे सही राय पर ला सके, उनको कैसे सुधारा जा सके? जो अपराध की दिशा में जा रहे हैं उनको सही दिशा में ले जाने के लिए सरकार के पास ऐसी कोई व्यवस्था है कि जो अपराध करे उसको अंदर डाल देना या चालान कार्रवाई करना? इसके अतिरिक्त भी मुझे लगता है कि शासन को एक जनहित में विचार करना चाहिए। चलिए, बिल्कुल। और जड़ पे आपने बात की, अपराध की जड़ पर आपने बात की, और साथ ही लापरवाही पर, यानी कि अपराध हो रहा है क्षेत्र के अंदर, लेकिन ये अपराध बढ़ रहे हैं, अपराध पर सही वक्त पर कार्रवाई नहीं होती, इसलिए गलत संदेश जाता है और अपराध से अपराध बढ़ता है। इसलिए जरूरी है कि लापरवाह, गैर जिम्मेदार लोगों पर, खासतौर पर पुलिस में जो गैर जिम्मेदारी करते हैं उन पर एक्शन भी बहुत जरूरी है, उसका भी जिक्र आपने किया था। वक्त इतना ही था, बहुत शुक्रिया अदा करूंगा मुकेश जी आपका, अभय जी आपका, और के शर्मा जी आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से चर्चा करने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराध को लेकर चर्चा की जा रही थी, और अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, फिलहाल इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल पड़ा था। लेकिन 24-25 के एनसीआरबी के जब आंकड़े आएंगे तो पता चल जाएगा किसके शासन में कितना अपराध बढ़ा है और कम हुआ है, और किसकी नीतियां कारगर साबित हुई हैं। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।